निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और निकाय चुनाव से जुड़ी हर एक खबर, हर एक पहलू से आपको रूबरू कराने के लिए न्यूज स्टेट आपके लिए लेकर आया है शहर की जंग, जनता किसके संग। और मैं हूं आपके साथ अविनाश सिंह। आज हम अपने इस शो की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कर रहे हैं। इस वक्त मैं लखनऊ के उस हिस्से में हूं जो सबसे पुराना है, जिसे चौक कहते हैं। चूंकि ये वार्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही वार्ड है जहां से स्वर्गीय लालजी टंडन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तो आज इस वार्ड के लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनका मूड जानेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार निकाय चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या कुछ है, माहौल क्या है। और चूंकि कहा जाता है कि निकाय चुनाव गली कूचे का चुनाव होता है, शहर की सरकार को चुनने का चुनाव होता है, तो इस बार जनता क्या सोच रही है, पिछले 5 सालों में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ तस्वीर बदली है यहाँ की, और 5 साल पहले जो इनसे वादे किए गए थे वो वादे कितने पूरे हुए और कितने अधूरे हैं। तो आज लखनऊ के जिस इलाके में हम लोग हैं, दरअसल खान पान के लिए इलाका भी बेहद मशहूर है। चाहे यहाँ का छाछ हो, मट्ठा हो, केसरिया दूध हो या फिर यहाँ की मक्खन मलाई हो, लखनऊ जो भी आता है चौक आना नहीं भूलता। हालांकि हम यहाँ पर किसी और मकसद के लिए आए हैं, हम ये जानने के लिए आए हैं कि इस बार निकाय चुनाव में आखिर जनता का मूड क्या है। लोग देखिए, जो वार्ड होता है, क्षेत्र होता है, उसकी देखभाल भाई यही निकाय चुनाव के दौरान ही कार्यकाल हो सकता है। जो देते हैं अगर जैसे कि नालियां हो गई, सड़क हो गया या फिर साफ सफाई का स्तर देख लीजिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए जनता वोट करेगी। हाँ, और आप लोगों ने तो लालजी टंडन को भी देखा होगा। हाँ जी, लालजी टंडन को भी देखा है और उन्होंने भी बहुत अच्छा चौक का विकास किया। और इसको जब विकास मंत्री रहे तो बहुत ही ज्यादा उन्होंने विकास किया और आज भी उनके विकास कार्य को देखते हुए प्रेरणा मिलती है। सभी कि पिछले 5 सालों में काम हुआ है इस वार्ड में। हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। यहाँ पे जो है हर साल देखिए जो गड्ढा मुक्त सड़क वाला जो अभियान चलता है वो देखा जाता है। नालियां जो है, साफ सफाई का दौर है। शॉप है और कई सज्जन यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले उन लोगों से मैं कुछ बातचीत करना चाहूंगा। अपना पहले परिचय बता दीजिए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। अनिल जी, पता होगा आपको निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए कि चौक चूंकि सबसे पुराना हिस्सा है लखनऊ का और राजनीतिक और वैचारिक रूप से काफी समृद्ध कहा जाता है, तो निकाय चुनाव को लेकर क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार आप लोगों को? मैं ये कहूँगा सबसे प्यारा चौक हमारा। और यहाँ पर कोई भी चुनाव होता है, चाहे सभासदी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे विधायक का, यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया रहता है और लोग मिलजुल कर जो है विपक्ष वालों को भी सबको मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं। मतलब मौका सबको देती है जनता यहाँ? हाँ, यहाँ की जनता सबको मौका देती है और ऐसा नहीं लगता है कि कोई चुनाव दंगल हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई पर्व है। इस तरह से चौक के लोग जो है चुनाव को देखते हैं। 25 सालों से यहाँ पर हमारे पूर्व सभासद रमेश कपूर बाबा जी थे, जो विगत कुछ वर्ष पूर्व उनका अंतकाल हो गया, वो समाप्त हो गए। उसके बाद यहाँ का कार्य नॉमिनेटेड पार्षद अनुराग मिश्रा जी देख रहे हैं और सारे कार्यों को उन्होंने कराया है और पूरा करने में पूर्ण रूप हालांकि उनके पास कार्य कराने का कोई बजट नहीं है। अनिल जी, आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि इस बार निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस? देखिए, ये बीजेपी का क्षेत्र है। बीजेपी का ये क्षेत्र है, हम लोग भी जानते हैं। हाँ, और ये यहाँ पे जो सभासद पूर्व में रहे हैं रमेश कपूर जी, उनका भी कार्यकाल का 5 बार वो यहाँ से पार्षद रहे, तो लोगों का काम किया है, इसीलिए आदमी जनता चुन चुन के भेजती है। निकाय चुनाव की तारीख आ चुकी है और चौक चूंकि देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है व्यवसायिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर। क्या है मामला इस बार यहाँ का चौक? अभी तो टिकट ही लोगों के हुए नहीं है, हर आदमी संभावना में लगा हुआ है कि टिकट हमारा। भीड़ लग रही है उधर जो पार्टियों के दफ्तर हैं, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस। अब देखिए, अपने अपने समय से ही डिसाइड करेगी। हम तो अपनी पार्टी के जानते हैं। सपा किसी पार्टी से हैं? मैं इसी क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ, सपा से। अच्छा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी? जी जी। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? अभी तो जो है बताने के कोई वो नहीं है ना, अभी तो सब लगे हुए हैं। अच्छा, तो मतलब चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं पहले आप? 2012 में मैं लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। निर्दलीय लड़े थे और इस बार आप समाजवादी पार्टी से टिकट? समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ और प्रत्याशी
मतलब आपको लग रहा है कि आपको टिकट इस बार मिलेगा जी। तो ये बताइए कि क्या रहेगी प्राथमिकताएं, चूंकि आप हमें तो पता भी नहीं था कि आप प्रत्याशी हैं, ये तो मिल गए, बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब आप बोल भी रहे हैं कि आप प्रबल दावेदार हैं, तो क्या रहेगी प्राथमिकताएं? चौक है चूंकि चिकन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। विकास अभी कराना है, क्षेत्र का अधूरा विकास हुआ है अभी, क्योंकि यहाँ के जो पार्षद थे वो उनकी डेथ हो गई। जो चौक है बहुत ही ऐतिहासिक है, गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है और यहाँ बहुत ही चुनाव में भी आपसी सौहार्द प्रेम के साथ में चुनाव सभी लोग लड़ते हैं। हमारे बड़े भाई अनुराग मिश्रा अन्नू जी हैं, भाजपा से हैं, ये मोहित कपूर जी समाजवादी पार्टी से। तो एक जो सामंजस्य है, जो प्रेम है, जो व्यवहार है, यहाँ का राजनीति एक बिल्कुल अलग तरीके की होती है और बहुत ही। लेकिन देखिए निकाय चुनाव में चूंकि मुद्दे बहुत बड़े नहीं होते, मुद्दे छोटे होते हैं, गली नाली, साफ सफाई, बिजली। चौक सबसे पुराना इलाका है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि अगर इन मुद्दों के लिए यहाँ पर जद्दोजहद हो तो फिर? देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ अतिक्रमण की है, क्योंकि बड़ा बाजार है, ऐतिहासिक बाजार है। पूरे जो लखनऊ में जो भी लोग, जो चिकन का, सर्राफे का बड़ा मार्केट है, जो भी देश विदेश से लोग आते हैं वो चौक को देखना चाहते हैं, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को समझना चाहते हैं। यहाँ जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो वहाँ से सामान लेके लोग यादगारी के रूप में लेके जाना चाहते हैं। आपको एक बार तस्वीर दिखा दूं, ये चौक का चौराहा है और चूंकि अतिक्रमण के लिए कह सकते हैं कुख्यात है चौक। हालांकि इसको दुरुस्त करने की कई बार कोशिश की गई, चूंकि यहाँ की एक तो बनावट वैसी है और दूसरी बात यह भी है कि कहीं ना कहीं सरकारी लापरवाही की वजह से जो समस्याएं हैं वो कुछ समय के लिए दूर तो होती हैं, लेकिन बाद में फिर वैसी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। जो आप दरवाजा देख रहे हैं, गोल दरवाजा, चूंकि इसके अंदर जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, देखा जाए तो अंदर ही चिकन का जो पूरा मार्केट है और तमाम जो व्यापारी हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, खासतौर पर जो चिकन व्यापारी हैं, उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बात करें मौजूदा समय की या फिर पिछले 5 सालों की, तो पिछले 5 सालों में चूंकि तमाम चीजें कही गई और चौक चूंकि देखा जाए तो चौक के मुद्दे भी अलग होते हैं। एक चिकन की दुकान में हूं मैं। सर क्या नाम होगा आपका? राजीव महेंद्रू मेरा नाम है। राजीव महेंद्रू जी। राजीव जी, आपको पता होगा कि 2 चरणों में निकाय चुनाव होना है और उसके बाद परिणाम आएगा। अगर इस वार्ड की बात करें, चूंकि व्यापारिक इलाका है पूरा, काफी दुकानें हैं, चिकन का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है, आपको क्या लगता है कि निकाय चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों की सोच क्या है, आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? और पिछले 5 सालों की बात करें तो आपको लगता है कि जो वादे आप लोगों से किए गए वो पूरे हुए हैं या फिर अधूरे हैं? देखिए, वादे पूरे तो ना हो पाए और उसकी एक वजह भी थी कि जो यहाँ के पार्षद थे उनकी अकस्मात डेथ हो गई थी। रमेश कपूर बाबा जी थे और वो काफी वक्त से उन्होंने यहाँ पर कार्य करते रहे वो और सभासद रहे वो, तो उनका डेथ होने के बाद से काम की गति काफी धीमी हो गई। और आप खुद देख रहे होंगे जिस सड़क के ऊपर आप अभी चल के आए हैं, ये पिछले 1 साल से खराब है और इस पे कोई बाहर के जो लोग आते हैं वो हंसते हैं, कहते हैं आप लोग कैसे रह लेते हैं और इतना बिजनेस मार्केट इतना व्यवसाय यहाँ पर, इतने लोग आते हैं बाहर के और ये सही नहीं हो पा रही है। पहले तो बहुत ही बुरी हालत थी, तारों का झूलते हुए रहना, यहाँ पर सर के ऊपर तार लड़ते थे। आपको क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में, चूंकि देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण निकाय चुनाव इसलिए माना जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और कहा जा रहा है कि 24 से पहले जो इस बार का निकाय चुनाव है वो सेमीफाइनल है, तो किस तरीके से आप लोग देखते हैं, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर, चूंकि महिला भी आप हैं और महिलाओं के मुद्दे कुछ अलग होते हैं, चूंकि घर परिवार का मसला होता है? नहीं, पहली चीज तो गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है, हम लोगों की तो छोड़ दीजिए, गरीबों की तो सोचिए, उनका कैसे होगा? फल इतने महंगे, सब्जी इतनी महंगी, कैसे खाएंगे, कैसे लोग खाएंगे? तो आपको क्या लगता है कि इस बार निकाय चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? इस बार भी निकाय चुनाव में वही बुनियादी जो मुद्दे हैं, हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, वही हावी रहेंगे और उसी के आधार पर हम लोग वोट भी करेंगे। ये क्षेत्र जो रहा है एक पार्टी विशेष का क्षेत्र रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अब की बार जो ये निकाय चुनाव हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो देखिए सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं, चूंकि और सभी पार्टियों की तैयारी भी इस बार बड़ी है, चाहे भाजपा की बात करें, सपा, बसपा, कांग्रेस, पलड़ा किसका भारी लग रहा है आपको? ऑब्वियसली इस क्षेत्र में तो भाजपा का ही पलड़ा, भाजपा का क्षेत्र रहा है। हाँ, ये बिल्कुल भाजपा का ही पलड़ा भारी है। ये वार्ड के चुनाव हैं और वार्ड के चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, अखिलेश यादव जी हों, ये वार्ड के चुनाव के जो जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं सारे ये पार्षद लोग ही करते हैं। तो जो भी चेहरा
जनता योग्य समझेगी। ये पार्टी को देख करके तो वोट जरूर होता है, लेकिन जो भी सक्षम जिसको जनता समझे कि ये आदमी काम करा सकता है तो जनता उसके साथ जाने का प्रयास करेगी। निकाय चुनाव में भी अयोध्या फैक्टर या फिर काशी फैक्टर काम करने वाला है? बिल्कुल करेगा सर। अच्छा, लोग वोट करेंगे उस मुद्दे पर भी, राम मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा। देखिए, ये सत्य की विजय होगी, इसमें किसी के साथ गलत नहीं किया जाएगा। मतलब कि कहने का है कि आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका अच्छा होना चाहिए। मगर ये सत्य की लड़ाई है। भगवान श्री राम जी का अस्तित्व है, उनका वो अयोध्या घर है और वहाँ पे भगवान श्री राम जी का मंदिर बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे मोदी जी की सरकार होती है चाहे किसी और की। ये सत्य की लड़ाई थी और सत्य की विजय हमेशा होती है। इस बार निकाय चुनाव में क्या होने वाला है चौक में? क्योंकि चौक देखा जाए तो राजनीतिक रूप से काफी समृद्ध माना जाता है, तमाम चर्चाएं अक्सर यहाँ। अभी तो बड़ा हालात को समझ में नहीं आ रहा भाई साहब क्या होगा। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों है? चुनावी माहौल ऐसा है कि नए नए नेता उभर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए क्या माहौल अपनी चौक में क्रिएट होता है। पुराने नेता तो अब शायद रहे नहीं। जी हाँ, तो देखिए आपकी परिस्थितियां क्या होती है तो समय पर छोड़ा जाता है भाई साहब। चुनाव का बिगुल बजने के बाद आज हमने लखनऊ के चौक इलाके से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है और यहाँ की जनता किसके संग है। हालांकि ये हमारा आखिरी पड़ाव नहीं है, बल्कि शहर की जंग में जनता किसके संग होगी ये जानने के लिए हम अपने अगले पड़ाव में चलेंगे, किसी और शहर में, किसी और वार्ड में, और वहां भी हम जानेंगे कि वहां की जनता का क्या मूड है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।